परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरे दय हरि नाम नित्य पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अत स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी है। साखे सुमरण का अंग। राम राम रसना रटे उर सतगुरु को भाव राम चरण तब पाइये हीरो का दरियाव राम चरण सुमरण करे तो चंचल मन होए थीर गिगन मंडल में पेश करे पीवे इमृत शीर शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास राम चरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश चिदानंद चिरंजीव है सुख सागर राम राम चरण सुख राम में और सबे बेकाम राम नाम तत्सार है या बिन और कछु नाई राम चरण जप राम को मिले राम ही माय जो कोई सुमिरे राम को जाका निर्मल चित बलिहारी में नाम की काटे मेल अनंत। महाराज इस प्रकार से फरमा रहे हैं कि राम में राम रसना रटे उर सद्गुरु को भाव, हृदय में सद्गुरु का भाव, उनके प्रति आदर, उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए, उनके ज्ञान को धारण करते हुए, उनके प्रति प्रीत लगाते हुए कै सुखराम देहि के ताई करो सकल विद कारण नाई मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए सद्गुरु शरण प्रीत कर रही है। इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान के प्रति अपनी प्रीत बनी रहेगी, सद्गुरु के ज्ञान के प्रति अपना भाव बना रहेगा। उस भाव के साथ राम राम रसना रटे, प्रीत हृदय में सद्गुरु के ज्ञान से होनी चाहिए और उस ज्ञान की प्रीत के साथ में राम राम रसना रटे रामचरण तब पाइए हीरो का दरियाव। महाराज में आपको हीरो का समुंदर प्राप्त हो जाएगा, इतना विशाल समुंदर, वो भी हीरो का दरियाव। इस प्रकार से कोई राम राम का सुमरन करे, सद्गुरु का भीतर में प्रेम का भाव रखते हुए ज्ञान के प्रति नाम का सुमरन करे तो उसे हीरो का समुंदर प्राप्त हो जाएगा। राम चरण सुमरन करे तो चंचल मन होए थीर। ये मन बड़ा चंचल है। एक सुमरन, नाम सुमरन में नाम और निज नाम में ही शक्ति है कि इस चंचल मन को स्थिर कर सकता है, बाकी और किसी में सामर्थ्य नहीं है।
गिगन मंडल में पेश कर पावे इमृत शीर। इस प्रकार से नाम और निज नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि वो गिगन मंडल के अंदर ले जाकर इमृत की शीर का पान कराता है। सुकमणा के 1000 पाँख के कंवल से अनंत पाँख के कंवल तक इमृत सहस्त्र धारा से अनंत धारा के रूप में निरंतर रूप से इस घट के अंदर मिठास देता रहता है और वो अमृत बरसता रहता है। ऐसी इमृत की शीर वो साधक प्राप्त करता है। शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास। राम चरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश। महाराज समय जिसके अंदर शील दया और संतोष रूपी धन आ गया और राम भजन की जिसे प्यास लग गई और वो बड़ी प्यास के साथ प्रेम के साथ राम भजन का कर रहा है, तो महाराज हमारे उसके घट में निश्चित रूप से ब्रह्म का प्रकाश होगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। चिदानंद चिरंजीव है सुख सागर राम। मतलब राम जी का जो नाम है वो सुख का सागर है और वो चिदानंद चिरंजीव है, वो हमेशा जीवित रहने वाला है, कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा सुख का सागर कभी खूटने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है और चित्त के अंदर हमेशा आनंद प्रदान करने वाला है। चिदानंद चिरंजीव है सुख सागर राम। रामचरण सुख राम में और सबे बेकाम। सारा जो सुख है वो किस में है? राम जी के नाम में है और बाकी सब चीज़ें बेकाम है। इसीलिए महाराज फरमाने राम नाम तत्सार है या बिन और कछु नाय। ये राम नाम ही तत्सार है, ये सार तत्व की बात केवल राम नाम है और इसके बिना और कुछ भी सार तत्व की बात इस संसार में नहीं है। इस संसार में राम नाम के सिवाय सब चीज़ें असार है। राम चरण जप राम को मिले राम ही माय। इस प्रकार से जो राम जी के नाम का सुमरन करता है वो राम के अंदर मिल जाता है। जो कोई सुमरे राम को जाका निर्मल चित्त। मतलब नाम के सुमरण में ऐसा पराक्रम है कि वो चित्त को निर्मल कर देता है। नाम लिया निर्मल नरदेही। इस नाम के पराक्रम से नरदेही निर्मल हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। बलिहारी में नाम की काटे मेल अनंत। मैं नाम की ऐसी बलिहारी जाता हूँ कि वो हमारे अंदर अनेक प्रकार के मेल विकार सब काट देती है। जो कोई सुमरे राम को जा का मन बस होई। सदके जाऊं नाम के शत्रु पकड़ दिया मोई। महाराज फरमा रहे हैं कि जो कोई राम नाम का सुमरन करेगा उसका मन जो है चंचल से स्थिर हो जाएगा, बस में हो जाएगा, काबू में आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। वो नाम में पराक्रम है, नाम में शक्ति है कि इस मन को काबू में करे। तो आप तो श्वास और उश्वास के अंदर सद्गुरु विधि से राम नाम का सुमरन सतत रूप से करते रहो, अपने आप ही ये मन स्थिर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मन को स्थिर करने की और कुछ आवश्यकता नहीं है। नाम सुमरन छोड़ो नहीं, नाम सुमरन सतत रूप से करते रहोगे तो ये मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। मन इधर उधर फिर नहीं जाएगा। जब मन को आनंद आने लगेगा नाम सुमरन का, रटता रटता भयो मिटास हर्ष भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से मन को रटते रटते हर्षिता और विश्वास आ जाएगा और मन जो है लग जाएगा इसमें। तो महाराज मैं नाम का कैसा पराक्रम, मैं सदके जाऊं नाम के, मैं नाम के ऊपर वारी जाऊं, न्योछावर हो जाऊं कि शत्रु पकड़ दिया मोए। जो ये मन के शत्रु थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब रिपुओं को, इन सब शत्रुओं को पकड़ लिया नाम ने। नाम के बिना ये शत्रु ऐसे खुले ही घूम रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। जो कोई सुमरे राम को झांका दीर्घ मंत। वारे जाऊं नाम पर रंक किया धनवंत। महाराज में जो कोई भी राम नाम का सुमरन कर रहा है उसकी मति, उसकी बुद्धि बड़ी दीर्घ है, उसकी दूरदर्शिता है, उसकी विशाल बुद्धि है, तभी वो राम नाम का सुमरन कर पा रहा है। और वारी जाऊं नाम पर रंक किया धनवंत। मैं ऐसे नाम के ऊपर वारी जाती हूँ जिसने रंक से धनवंत कर दिया। जो गरीब था उसे इतना धनवान बना दिया, एक एक श्वास के अंदर 70-70 करोड़ की कमाई करवा दी। गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास श्वास में होते सिमरन 70 करोड़। अनंत जन्मों का घाटा था, अनंत जन्मों से ये भक्ति नहीं की थी। 84 वंश तो नर देही भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो अब सिमरन यो अवसर अब आयो।
ऐसा अवसर है कि वारी जाऊं नाम पर रंक किया धनवंत। हम रंक थे, गरीब थे, हमारे पास भक्ति रूपी धन बिल्कुल नहीं था, लेकिन सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, ऐसी सुमरन की विधि बताई, ऐसे तरीका बताया, वेद बताया कि एक एक उसास में 70 करोड़ के नाम का सुमरन होने लगा। रामचरण हरि नाम की मैं बलिहारी जाऊं, सुमरिया पिव परिचय भया काया नगरी माए। महात्मा हरिनाम की ऐसी बलिहारी है कि जिसने सुमरन किया उसे उसी काया रूपी नगरी के अंदर गट पड़ चुका अनुभव होने लगा। प्रथम शब्द श्रवणा सुने रसना रटन लगाए, सुरति समावे शब्द में तब चित्त की चित्त बन जाए। सबसे पहले क्या करो, भजन करने की विधि बता रहे महाराज कि प्रथम शब्द श्रवणा सुने रसना रटन लगाए। सबसे पहले जो है सदगुरु जो है आपको शब्द सुनाते हैं, उस शब्द को सुनो। सदगुरु बख्शे राम नाम शेषधारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो प्रथम शब्द श्रवणा सुने, ऐसे सदगुरु के वचनों को, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को अपने कानों द्वारा श्रवण करो और फिर जैसा ज्ञान में बताया उसकी विधि के अनुसार रसना रटन लगाए, इस रसना से रटन लगा लो तो सुरति समावे सब में, तो फिर ध्यान अपना जो है शब्द में लग जाएगा और तब चित्त की चित्त बन जाए। तब चित्त इधर उधर चितवन कर रहा था, अनेक प्रकार के सोच विचार कर रहा था, अनेक प्रकार की कल्पनाएं उपा रहा था चित्त में, वो सब विचार मिट जाएंगे। निज स्वरूप निरखे नहीं जब लगे राम पुकार, राम चरण गर क्यों लहे जो पंथ में बैठा हार। मतलब रास्ते में हार कर नहीं बैठ जाना, राम नाम का सुमरन बीच में मत छोड़ देना। जब तक आपको ब्रह्म को परसने की दशा नहीं आ जावे, जब तक आप जो है निज स्वरूप को निरख नहीं लो, पूरा आनंद पद को प्राप्त नहीं कर लो, तब तक रास्ते में अटक नहीं जाना, रुक नहीं जाना। यदि पंथ में हार कर बैठ जाओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे। मनिल मंत्र को पाठ पढ़ी जरक बुलावे बाम, राम चरण सांचे शब्द क्यों नहीं आवे राम। महाराज फरमारी की जो मलिन मंत्रों का पाठ करके राक्षस लोग इनको जो भूतों को प्रेतों को बुला लेते हैं, तो आप तो जो है सच्चे शब्द का पाठ कर रहे हो, सच्चे शब्द का उच्चारण कर रहे हो, तो क्यों नहीं राम जी आएंगे। सिर वांछा मंत्र पढ़िया कपड़ा पटक्या दूर, राम चरण जरख दौड़ के आया बाम हजूर। महाराज हमारे जैसे जैसे जो है मंत्र पढ़ते हैं जरख दौड़कर आ जाता है, उसका जो है जिन्न आ जाता है, भूत आ जाता है, जो भी है ये लोग जो है उसके उसके जैसा जैसा मंत्र है उसको उस हिसाब से बुला लेते हैं और वो आ जाता है। राम मंत्र मुख सो पड़े कनिक कामणी त्याग, मन की आटी सब मिटे तब राम उठे घट जाग। महाराज में राम मंत्र मुख सो पड़े, इस मुखारबिंद से राम मंत्र का उच्चारण करे और कनक कामनी त्याग, इस जो है माया का आसक्ति को छोड़कर इस प्रकार से राम जी का नाम मुखारबिंद से रटे तो मन की आटी सब मिटे। मन के अंदर जितनी भी आटियाँ थी शब्द रूप रसगंध स्पर्श की, वो सब मिट जाएगी। तब राम उठे घट जा, घट में हो राम जी का नाम जागृत हो जाएगा। राम भजत भो भागिया निर्भय हुआ मन, राम चरण नहीं कीजिए अब काचा तना जतन। इस प्रकार से महाराज में राम जी के नाम का भजन करते करते सारे भय भाग जाते हैं, कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता है। 84 का भय भी भाग जाता, जन्म मरण का भय भी भाग जाता और ये मन निर्भय पद को प्राप्त हो जाता, निश्चिंता को प्राप्त हो जाता, निस्सोक हो जाता, निस्संग हो जाता। तो अब फिर ये कच्ची चीज़ों के लिए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के लिए, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपाय के कोई जतन करने की अब आवश्यकता नहीं रह जाती। काचा सब कड़ जाएगा सांचा राम खंड। क्यों महाराज हमारे काचों का जतन मत करो, क्योंकि काची सब चीज़ें कड़ जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी, सब क्षणिक है, थोड़ी देर की है, थोड़ी देर मिलेगी और फिर वो सुख खुट जाएगा। इसीलिए काचा सब कड़ जाएगा सांचा राम खंड, ये राम जी का नाम सांचा है और ये अखंडित रहने वाला है, इसका सुख विलास लील विलास आनंद हमेशा बना रहने वाला। राम चरण सो सुमिरिये तज पड़ पंच पाखंड। इसलिए महाराज हमारे सब परपंच पाखंड को छोड़कर केवल एक राम नाम का सुमरण करो। अनंत कोटि जन उदरिया भज के केवल राम,
बहुत पतित पावन भये राम चरण ले नाम। महाराज में पतित से पतित पावन हो गए राम जी का नाम लेकर, और अनंत कोटि जन उद्धार को प्राप्त हुए केवल राम जी का नाम बच के। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्त कुल त्यारना, नाम सप्त कुल खाए। महाराज में नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए। आपका नाम जो है इस संसार के अंदर सब महिमा के याद करेंगे, जन पदवी त्रिलोक सरावे और अमर देश हंसा चल जाए। जो कोई यहाँ आकर नाम का सुमरन करेगा तो उसका संसार के अंदर नाम हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। यहाँ पर नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि नाम का सुमरन करने से परमधाम में प्राप्त करेगा। बिना नाम के कोई परमधाम में नहीं जा सकता, चौथे लोक में नहीं जा सकता। और यहाँ त्रिलोकी में नाम होएगा और वहाँ चौथे लोक में नाम के माध्यम से जाएगा, बिना नाम के नहीं जा सकता। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए। उसका नाम भी रहेगा यहाँ पर। आज भी अपन केवली भगवंतों का नाम कितने आदर से पुकारते हैं। कुल पदवी छुच्छ में भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ये जन की पदवी को पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है। तो नाम रहे निज नाम से, जब आपको निज नाम प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे केवली भगवंतों का नाम इस संसार के अंदर रहता है। सब पुकारते हैं कि उन्होंने केवल की भक्ति की और केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर, आठ पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर एकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया, केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर। आज भी उनका नाम है। कितने वर्षों पहले हुए थे केवली भगवंत, आज भी उनका नाम है। तो नाम रहे निज नाम से, उन्होंने निज नाम का सुमरन किया, निज नाम की भक्ति की, सतनाम कुदरत कला नेंचर की भक्ति की, इसलिए आज उनका नाम ले रहे हैं अपन। क्यों ले रहे हैं? कौन लेता है बाकी नाम? नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए। और इस प्रकार से किसी ने नाम का सुमरन किया है तो उसने चौथे लोक की प्राप्ति की है, संतों के देश की प्राप्ति की है। बिना नाम के कोई कर नहीं सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। और नाम सप्तकुल त्यारना, नाम सप्तकुल खाए। महाराज फरमाने की नाम जो है सातों कुलों को तार देता है, सात धातु के शरीर से को भी तार देता है। और जो नाम नहीं लेता है उसका सात धातु का शरीर ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है, अकाज चला जाता है। रामचरण निज नाम की, सब संत बोले साखी। इसीलिए महाराज हमारे सभी संत निज नाम के साखी बोलते हैं। साखी बोलने का मतलब निज नाम की शिक्षा देते हैं। सभी कहते हैं कि भाई ये निज नाम है, खास नाम है, सतनाम है, कुदरत कला, इसको धारण करो, इसकी शिक्षा उपदेश देते हैं। रामचरण निज नाम की, सब संत बोले साखी, सो तू अर्थ विचार के, दृढ़ कर हृदय राखी। मतलब इस ज्ञान को तू अर्थ विचार इसका अपने गट के भीतर अनुभव कर और इसको दृढ़ता के साथ हृदय में धारण कर। निस्दिन रटिए राम को, पल पल बारंबार। इसीलिए महाराज हमारे इसलिए राम जी के नाम को रात दिन रटता रहे और पल पल बारंबार इसका सुमरन तू करता रहे। सुमरन से चूक मत। राम चरण तजिए नहीं, ऐसा सुमरन सार। ऐसे सुमरन की सार वस्तु को छोड़ने का नहीं। ऐसे सार चीज को कोई ऐसे ही खाली जाने दे, छोड़ दे तो कितना धन उसका लुट जाएगा, बेकार चला जाएगा। सुमरन कीजिए राम का, मन का मेल मिटाए। राम चरण गुरु ज्ञान गहे, तो जम का धक्का न खाए। महाराज में राम जी का सुमरन मन का मेल मिटा कर करो। ये राम जी के सुमरन से ही मन का मेल मिट सकता है। और राम चरण गुरु ज्ञान गहे, तो जम का धक्का न खाए। कोई इस प्रकार से गुरु का ज्ञान धारण करता है तो जम के धक्के नहीं खाता है, जमराज उसे पकड़ कर नहीं लेकर जाता है। ज्ञान से ती गुज करो, अज्ञानी सो दूर। ज्ञानी से ती गुज करो, अज्ञानी सो दूर। रामचरण हरि नाम सो रहिए सदा हजूर। महाराज फरमाने कि ज्ञानी से ती गुज करो। जो ज्ञानी हैं, जो अपनी लाइन के हैं, जो सत्संगी भाई बहन हैं, जो सत्संग करते हैं, ऐसे साधु
से ही बात करो, ऐसे संत जनों से ही बात करो, और बाकी अज्ञानी से दूर रहो। जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान में नहीं समझते हैं, सामान्य संसारी है, उनसे उनको बताओगे, उनके साथ बात करोगे तो कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ज्ञानी से ती गुज करो, बातचीत ही आपको करनी है। तो ऐसे सेम लाइन वालों से बातचीत करो जो भक्ति की लाइन में है। ज्ञानी से ती गुज करो, अज्ञानी सो दूर, रामचरण हरि नाम सो रहिए सदा हजूर। महाराज हरि के नाम से हमेशा हजूर रहो, यानी हरि के नाम का सुमरन सतत रूप से करते रहो। श्याणा सुमरे राम को, न्याणा नारी त्याग, करे ठिकाना ब्रह्म में जग सु मरे न लाग। मतलब में जो शाणे होते हैं, शाणे किसको कहते हैं? ज़्यादा होशियार। हाँ, शाणा सुमरे राम को, जो शाणे होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, वो तो राम जी को सुमरते हैं, समझदार तो। और न्याणा न्यारी त्याग, और वो माया से अलग रहते हैं। न्याणा यानी रुपया पैसा, हाँ वो धन संपत्ति, इन सब से जो है अलग रहते हैं, इन सब से आसक्ति नहीं रखते। इनकी आसक्ति को छोड़कर राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। जो सयाने हो गए यानी समझदार हो गए, वो तो सब ऐसा ही करते हैं। श्याणा सुमरे राम को, न्याणा न्यारी त्याग, करे ठिकाना ब्रह्म में जग सु मरे न लाग। वो तो ब्रह्म में ठिकाना करते हैं, संसार के साथ पचाई नहीं करते, संसार के साथ लगते नहीं है, क्योंकि वो समझ गए कि संसार असार है और हरि का भजन ही सार है। इस बात को वो जो सयाने हो गए वो समझ गए। जो सयाने नहीं हुए, अभी बालक बुद्धि है, वो नहीं समझे, वो भी संसार के साथ ही लगे रहते हैं। सब घट व्यापक राम है, जो अमुनि में नीर। अब आप सयाने हुए कि नहीं हुए उसकी पहचान है, समझदार हुए कि नहीं। सयाने होने का मतलब समझदार होना, कि भाई समझदार जो तो हो गए, वो तो संसार के साथ पचाई छोड़ देते हैं, संसार के साथ नवरी बातचीत करना छोड़ देते हैं। वो तो केवल अपने जितने श्वासें मिली, जितना समय मिला है, उसके अंदर राम जी के नाम का सुमरन ही करते हैं और कुछ नहीं करते। जिनको ऐसी समझ आ गई, जिनको समझ नहीं आई, जिनको बालक बुद्धि है, वो भी संसार में ही रचे पचे रहते हैं। ये बात समझा रहे महाराज कि शाणे हुए, सयाने हुए कि नहीं हुए, इसकी परीक्षा बता रहे। सब घट व्यापक राम है, जो अवनी में नीर, राम चरण करने बिना प्रगटे नाहि सीर। क्या फरमाए? सब घट व्यापक राम है, राम जी सब जगह व्यापक है। राम जी के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। किस प्रकार से राम जी व्यापक है? जो अवनी में नीर, अवनी किसको कहते हैं? धरती को। हाँ, इस धरती के अंदर जिस प्रकार से पानी सब जगह विद्यमान है, जहाँ कुआं खोदो उधर ही पानी निकल जाएगा। रामचरण करने बिना प्रगटे ना ही नीर, कुआं तो खोदना पड़ेगा तब वो पानी निकलेगा। करनी करेंगे राम भजन की तो वो अंदर से जल निकल के आ जाएगा, वो ब्रह्म निकल के आ जाएगा। करनी सुमरण खान करी, तभी दर्शन होय, रामचरण बाता सुनिया, पीछ न पावे कोई। महाराज फरमाने कि करनी सुमरण खान करी, आप उसकी जो है सुमरण की खान खोद दो तो उसमें से जल निकल के आ जाएगा, तभी दर्शन होए। बिना खान खोदे दर्शन होने वाला नहीं है। रामचरण बाता सुनिया, पीछ न पावे कोई। मतलब केवल बातें सुनने से काम होने वाला नहीं है, केवल बातें सुनने से कुछ काम होने वाला नहीं है। रामचरण रामे भजा, भागे भ्रम विकार, लोभ मोह में ते मनी, काम क्रोध हुए छार। इस प्रकार से राम जी का भजन करने से सारे भ्रम और विकार भाग जाते हैं। और लोभ मोह में ते मनी, ये लोभ मोह और मेते और ये जो सब कुछ काम क्रोध, ये सब छार हो जाते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं रहते। पांच तत्व गुण तीन का, रति न लागे जोर। राम जी के भजन में ताकत है, नाम में ताकत कि पांच तत्व गुण तीन का, रति न लागे जोर। रति पर भी जोर नहीं लगता उनका। इन पांचों तत्वों का, चित्त जल पावक गगन समीरा और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों ये सब चीजें प्रभावित नहीं करती उसे। रामचरण राम में भजिया,
नगर न पे से चोर। भाई राम जी का भजन करोगे तो नगर में चोर नहीं घुस सकते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चोर जो है इस नगर में नहीं प्रवेश कर सकते। वो ऐसे चौकीदार जो जिस सूना खेत में मृग ढोर चढ़ जाए। सूना खेत होगा तो मृग ढोर चढ़ जाएंगे, और सूना खेत नहीं होगा, राम जी रुखाले होंगे तो कोई चोर उसमें नहीं आ सकते। भजन रुखाड़ो जो रहे मरग ढोर खेत नहीं जाए। चोरन लागे जागता सूता बचे न कोई। राम चरण कह राम को भजता कर्म न होय। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे। चोरन लागे जागता, आप जागते रहोगे रात में तो चोर नहीं आ सकता, और सूता बचे न कोई, और सब सो जाएंगे तो बच नहीं सकता कोई। सबको माल जो है वो लूट कर ले जाएंगे चोर, चोरी करके ले जाएंगे। इसलिए महाराज में राम चरण के राम को बसता कर्म न हो। इस प्रकार से आप राम राम का सुमरन करते रहोगे तो ये कर्म रूपी चोर आपको लूट नहीं सकते। भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। जो शिष सुना खेत में मरग ढोर चढ़ जाए। राम कहत नहीं उपजे कर्मातणी उपाय। इस प्रकार से राम राम का सुमरन करोगे तो कर्म का उपाय सूझेगा ही नहीं, यानी कर्म करने की बात सूझेगी नहीं। आपको बुद्धि के अंदर दूसरी कोई चीज उपजेगी नहीं। वो ऐसा बुद्धि के अंदर वैराग वृत्ति आ जाती है राम नाम के सुमरन से कि दूसरा कोई चीज उसे सूझता नहीं। राम नाम का सुमरन नहीं कर रहा तो कितनी बातें विचार आएंगे, उसे विचार ही नहीं आते। राम कहत नहीं उपजे कर्मातणी उपाय, कोई विचार ही नहीं आएंगे, कोई संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे। राम चरण करता कर्म राम कया नहीं जाए। और महाराज में कि जो इस प्रकार से राम राम का सुमरन नहीं कर रहा है और केवल कर्म ही कर रहा है तो उसे अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे और उससे राम राम बनेगा ही नहीं। और जो राम राम जिसके बन गया उसके फिर विचार नहीं उठेंगे कर्मों के। राम रटत व्यापे नहीं गुण इंद्रिया का जोर। अगर राम राम का सुमरन करोगे तो पांचों इंद्रिया काम, पांचों ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और ये गुण तीनों गुणों का जोर नहीं व्यापता, वो प्रभावित नहीं करते। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। राम चरण जागे धनी तो खड़ा रहे नहीं चोर। जिस प्रकार से धनी जागता रहता है तो चोर भागता हुआ नजर आता है, चोर खड़ा नहीं रह सकता। ओहूँ सांसा बैठते उठत सोहूँ छास। ओहूँ सांसा बैठते उठत सोहूँ सांस। राम चरण जोगी जपे साध राम का दास। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो साधना करने वाले राम जी के दास है वो भी इस प्रकार से उठती और बैठती सांस के अंदर, सांस और उच्छ्वास के अंदर सुमरन करते हैं। ओम सोहम के अंदर आवती जात में जागती सांस में सुमरन करते हैं। राम चरण जीवा सबे ओहूँ सोहूँ जाप। जे सांसा ही ब्रह्म है तो अब क्यों करे कलाप। अब तू क्यों कलाप करता है, फालतू की व्यर्थ की बातें क्यों करता है, इन श्वासों को क्यों गमाता है। इन श्वासों से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्वास उश्वास के बीच बसे सिखावन हार। व्यर्थ का कलाप व्यर्थ की बातें सब छोड़ दे, केवल ये हरि के नाम का आती भी जाती भी श्वास में सुमरण कर। सांसा आवे गर्भ में शब्द न आवे कोई। सांसा सुमरे राम को तो गर्भ छूटिका होए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो है इस प्रकार से सांसों का तुम दुरुपयोग करोगे, सदुपयोग नहीं करोगे, संसार के काम में लगा दोगे तो वापस गर्भ में आना पड़ेगा। और शब्द ना आवे कोई। महाराज हमारे की जो है शब्द कभी गर्भ में नहीं आता। सांसा सुमरे राम को तो गर्भ छूटी का होए। अब इस प्रकार से तुम ये श्वासों का उपयोग राम जी के नाम के सुमरण में कर दोगे तो गर्भ छूट जाएगा तुम्हारा, और दुरुपयोग करोगे तो गर्भ में आओगे। मेलो कपड़ो मेल सू कदे न उज्जवल थाय। राम चरण साबुन दिया मेल दूर हो जाए। मेला कपड़ा मेल से धोओगे तो नहीं मिटने वाला, साफ नहीं होने वाला। इस प्रकार से संसार की करनी और कर्मों से ये कीचड़ दुपने वाला नहीं है। माया का जो कीचड़ लगा हुआ है वो करनी और कर्मों से मिटने वाला नहीं है। उसके लिए तो साबुन और स्वच्छ जल चाहिए। तुम्हारा हमारे कि राम नाम का तो जल है और निज नाम का साबुन है। जब तक ये निज नाम का साबुन नहीं लगेगा तब ये मेला कपड़ा साफ होने वाला नहीं है।
करत करम करत सब जीवड़ा, सांसा साध्या मोख। जो निवृत्ति को पूजिए, कोई न लागे दोख। कर्म कर्म करत जीवड़ा, सांसा साध्या मोख। अब इस प्रकार से कर्म करते हुए जीव जो है इन सांसों को ऐसे ही जो है व्यर्थ में खराब करते हैं, और जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो निवृत्ति की तरफ लगते, कर्मों की तरफ नहीं लगते। तो महाराज में उन्हें दोष नहीं लगता। निवृत्ति के भाव से कोई कर्म भी करता है तो फिर उन्हें दोष नहीं लगता है। निष्काम कर्म करता है, जो राम राम का सुमरण सांसों के अंदर करता हुआ भी कर्म कर रहा है तो उसको फिर दोष नहीं लगता। सांसा साध्या मोक्ष, ये सांसों के अंदर नाम का सुमरण सद गया और वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा तो उसे वो निवृत्ति हो गया, निवृत्ति पुरुष हो गया। वो करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रासने मन में, भोग में जोग जमाए। तो कर्म कर्म करत सब जीवड़ा, सांसा साध्या मोह। इस प्रकार से मतलब सब काम आप करते रहो, इस जीव का शरीर का सब काम करते रहो। कर्म करत सब जीवड़ा, सांसा साध्या मोख। मोक्ष की साधना सांस सुसास में करो। बाकी आपको कर्म करने की मनाही नहीं करने कि आप धंधा छोड़ दो, हाथ का काम छोड़ दो। कर्म करत सब जीवड़ा, सांसा साध्या मोख। इन सांसों से मोक्ष की साधना करो, और बाकी तो हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। तो महाराज हमारे इस प्रकार से कोई काम करेंगे, कर्म करत सब जीवड़ा, सांसा साध्या मोख। इन सांसों से मोक्ष की साधना कर लोगे, और बाकी आप घर का दुकान का जो भी काम कर रहे करते रहो। तो निवृत्ति को पूजिए, कोई न लागे दोख। तो उन कर्मों का दोष भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप निवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। श्वासों से आप हरि के नाम का सुमरण कर रहे हैं, तो आपको क्रियमान कर्म भी नहीं बंधेंगे। कर्म करत सब जीवड़ा, मतलब काम करते हुए आप भजन करो, खाते पीते उठते बैठते सोते आप भजन करते रहो। इसमें फिर आप भजन करते रहोगे तो नए क्रियमान कर्म नहीं बनेंगे, और कर्मों का दोष उस जीव को नहीं लगेगा। कर्म करत सब जीवड़ा, सांसा साध्या मोख। इस सांसों के अंदर मोक्ष की साधना करो, तो निवृत्ति को पूजिए, कोई न लागे दो। तो महाराज निवृत्ति को पहुंच जाओगे और कोई दोष नहीं लगेगा। चोर पकड़ दिया भाकसी, मुक्सु कह हम राम। तो राम चरण छूटन नहीं, बंदिया ही मर जाए। चोर पकड़ दिया भाकसी, मुक्सु कम कह हम राम। हमने जो है मुख से राम राम का सुमरण किया, तो चोर को पकड़कर भाकसी दे दिया। भाकसी यानी सांकड़। चोर चोर कौन थे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब चोर थे। इनको हमने पकड़ के सांकल से बांध दिया। चोर पकड़ दिया भाकसी, मुख सु कह हम राम। किस प्रकार से किया? चोर को भाकसी, मुख से राम राम का सुमरण करके इन सब चोरों के सांकड़ जड़ दी, ताला जड़ दिया। तो महाराज हमारे तो राम चरण छूटन नहीं, बंदिया ही मर जाए। तो महाराज मुख से जब ये इनको ऐसी सांकड़ में बंधे रहेंगे ये, तो बंदे बंदे ही मर जाएंगे। इनको खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं, और ये भूखे ही मर जाएंगे बंदे बंदे ही, और ये छूट भी नहीं पाएंगे। ऐसे बांध दिया हमने इनको, राम राम की सांकड़ से इनको बांध दिया सब चोरों को। तो ये चोर ऐसे ही बंदे बंदे ही मर जाएंगे, इनको कुछ मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। ऐसे बंध गए। राम चरण ग्रह बंद में, भजे निरंजन राम। निस्बासर करुणा करे, तो पावे सुखदाम। महाराज हमारे कि आप ग्रस्त में भी हैं तो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। रामचरण ग्रह धंध में, भजे निरंजन राम। महाराज ग्रह में धंधे में भजे निरंजन राम। आप घर का काम करो, धंधे का काम करो, और निरंजन राम को भजन करो। राम चरण ग्रह धंध में, भजे निरंजन राम। निस्बासर करुणा करे, तो पावे सुखदाम। रात दिन आप करुणा करते रहो, ऐसी पुकार करते रहो, परमात्मा से अरदास करते रहो कि लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभुदास तुम्हारो। इस प्रकार के भाव से राम जी को बसते रहो,
तो महाराज में तो पावे सुख धाम, तो आपको निजगर प्राप्त हो जाएगा, आनंद पद प्राप्त हो जाएगा, केवल पद प्राप्त हो जाएगा। जो श्वासा सुमरन करे राम शब्द दिन रात, तो श्वास शब्द मिल एक होए रहे न बीच भ्रांत। महाराज तुम्हारे कि जो हर एक श्वास के अंदर रात दिन सुमरन करता रहता है, कोई भी श्वास हरि के भजन के बिना, राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जाने देता है। तो सांस शब्द मिले, कोई तो भी सांस और शब्द जो है मिलकर एक में हो जाते हैं, और रहे न बीच भ्रांत, वो शब्द जागृत हो जाता है और बीच में कोई भ्रांति नहीं रहती है, बीच में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। ओहूँ सोहूँ शब्द का सब माया विस्तार, रामचरण माया रहित अखर एक रकार। महाराज में ओहूँ सोहूँ जो है इसका जपा आपा करते, ये भी सृष्टिकर्ता परमात्मा तक ही पहुँचाता है, ये भी माया का विस्तार है। ये भी अक्षर ब्रह्म है, एक तो शर ब्रह्म एक अक्षर ब्रह्म, और ये जो रकार है निरंकार है, अर्धनाम है, निज नाम है, ये नियक्षर ब्रह्म है। तो ये माया रहित है, ये पाप पुण्य से न्यारा है। पाप पुण्य बरम करम दुनियासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई कह सुखराम राम मिन जग में सभी कर्म उपाय। ये बात महाराज कह रहे कि ओहूँ सोहूँ शब्द का सब माया विस्तार, लेकिन इसको समझते तो ये सब महाराज हमारे माया का विस्तार है। रामचरण माया रहित अखर एक रकार, ये जो अर्धनाम है वही है माया रहित, जो प्रकट होता है वो माया से रहित है। बरण भावना सिर चढ़े रड़े से उतरे पार, बरण भावना सिर चढ़े रड़े से उतरे पार, जैसे जल सिर तुम्बिका तिरे से त्यारन हार। महाराज हमारे ये 52 अक्षरों से बाहर है, सबसे शिरे है, सबसे ऊपर है। भावना बारे की चीज है, भावना के शिरे, शिरे मतलब ऊपर। बरण भावना सिर चढ़े, 52 से परे की चीज है। तो बरण भावना 52 अक्षरों में नहीं है, उनसे शिरे श्रेष्ठ ऊपर अर्धनाम निरंकार जो प्रकट होता है वो। बरण भावना शिर चढ़े रड़े से उतरे पार, इसको महाराज हमारे जो रटता है वही पार उतरता है। इस निरंकार को, अर्धनाम को, निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को जो रटता है वही पार उतरता है। हाँ वही बात है, एक ही बात है। जैसे जल सिर तुम्बिका तिरे से त्यारन हार, किस प्रकार से? जिस प्रकार से जल के ऊपर तुम्बी तिरती है और तुम्बी को कोई पकड़ लेता है तो तुम्बी के साथ वो भी तिर जाता है, क्योंकि वो तुम्बी में तिरने की सामर्थ्य है। इसी प्रकार से ये जो निरंकार है इसमें तिरने की सामर्थ्य है। ये 52 गादी ऊपर है, माया का इसके अंदर भार नहीं है। जो जिसके अंदर माया का भार होता है वो तो डूब जाता है, और ये एकदम हल्का है, निराधार है। तो ये निराधार में तिरने की सामर्थ्य है। तो जो इसको तुम्बी को पकड़ लेता है वो भी पार हो जाता है। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि जल के अंदर तुम्बी जैसे तिरती है, ऐसे ये 52 अक्षरों के बाहर जैसे जैसे तिरे से त्यारन हार है, राम नाम निर्वाण, राम चरण रचना सबे प्रत्यक्ष माया जान। तिरे से त्यारन हार है, राम नाम निर्वाण। महाराज में राम नाम जो है ये निर्वाण को प्राप्त कराता है। ये तिरे से त्यारन हार, ये तारने वाला है, और जो इसे धारण करता है वो तिर जाता है। राम चरण रचना सबे प्रत्यग माया जान। महाराज में इसके अलावा जो भी रचना में है, जो 52 अक्षरों में है, जो कहने सुनने में है, वो सब प्रत्यक्ष रूप से माया है, माया के सिवाय और कुछ नहीं है। ये राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ये माया रहित है। रकार जो अर्धनाम माया से अलग है, माया के अंदर नहीं है। हाँ ये चौथे लोक से। 3 लोक 14 भवन सब माया का विस्तार, राम चरण याकू बजा कोई न उतरया पार। 3 लोक 14 भवन जो है ये सब माया का विस्तार है। इसके अंदर सभी आ गए 3 लोक 14 भवन, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता 24 अवतार और जितने भी सभी है सब इसमें आ गए। ये सब क्या है? 3 लोक 14 भवन सब माया का विस्तार, रामचरण याकू भजा कोई न उतरे पार। महाराज भाई इनको भजने से कोई पार नहीं उतरा, आज दिन तक नहीं उतरेगा।
ये सब माया का ही विस्तार है, माया का ही पसारा है। माया को भजने से कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं कर सकते, उसके लिए तो जड़ चाहिए और साबुन चाहिए। तीन लोक आशा तजे भजे निरंजन राय, तो किया कर्म लागे नहीं जीव ब्रह्म हुई जाए। इस प्रकार से महाराज मैं तीन लोक की आशा को छोड़े, तीन लोक में त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा को छोड़े और ऐसे निरंजन राय राम जी का भजन करे, अर्धनाम निज नाम सतनाम कुदरत कला का अनुभव करे, तो किया कर्म लागे नहीं। जो कर्म किए हुए हैं आपके वो भी आपको दुख नहीं देंगे, संचित कर्म सब कट जाएंगे, प्रारब्ध कर्म सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाएगी और नए क्रियमान कर्म नहीं बनेंगे। तो किया कर्म लागे नहीं जीव ब्रह्म हो जाए, तो वो जीव भी जो है शिव हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, राम हो जाता है। तीन लोक से भय उदासी, चौथे लोक का वासी। तो माया की आशा करे पुनियो हूँ सो हूँ ध्यान, राम चरण चावे ब्रह्म पद यो ही बड़ो अज्ञान। महाराज के मेरे को आश्चर्य हो रहा है, लोग माया की आशा करते हैं और ओं सों का ध्यान करते हैं, जिसमें वो तो सृष्टिकर्ता परमात्मा तक पहुंच जाएगी और उससे होणकाल की कला जागृत हो जाएगी और माया की कला जागृत हो जाएगी। तो महाराज में राम चरण चावे ब्रह्मपद, इस प्रकार की साधना करके ब्रह्मपद की इच्छा करते, यो ही बड़ो अज्ञान। महाराज ये तो अज्ञान है, इसमें ब्रह्मपद मिलना ही नहीं आपको। माया रहित कर्म उपजे कर्म करत सब जीव, कर्म रहित रामे भजे राम चरण होय शिव। महाराज हमारे माया रहित कर्म उपजे, महाराज में कर्म कर रहे भले इस संसार के अंदर आकर के सुखराम देही के ताई करो सकलविद करना ही, कर्म तो करने ही पड़ेंगे देही के लिए। तो महाराज फरमाए माया रहित कर्म उपजे कर्म करत सब जीव, सब कर्म करते हुए कर्मों से रहित माया से रहित वो कैसे होवे, उसके लिए एक ही उपाय है कि कर्म रहित रामे भजे। इस प्रकार से जो कर्मों से रहित है राम, हाँ जो पाप पुण्य से रहित है, जो भरम कर्म से रहित है, कर्म रहित रामे भजे, वही है ना अखर रामचरण माया रहित, अखर एक रकार, जो अर्धनाम प्रकट होता है वो माया से रहित है, तो वो कर्म से रहित है। कर्म रहित रामे भजे रामचरण होए शिव, वो महाराज हमारे जीव से शिव हो जाता है। जीव ब्रह्म का अंश है जो रवि का प्रतिबिंब होए, घट पर्दा दूरा भया जीव ब्रह्म जीव नहीं दोई। मतलब ये जीव जो है शिव का ही अंश है, जिस प्रकार से सूरज है और सूरज की किरण है प्रतिबिंब है उसका, और सूरज का प्रतिबिंब जैसे घड़े के अंदर देखते हैं तो वो अनेक दिखता है, लेकिन वो घट पर्दा दूर भया, वो सब घट पर्दे दूर कर देते हैं तो फिर वो जीव नहीं रहता, वो शिव ही हो जाता है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा नहीं है। जल बिन रवि भासे नहीं यूं भजन बिन नहीं शिव, जल बिन रवि भाषे नहीं यूं भजन बिन नहीं शिव। रामचरण कर्मा रहित झांकू कहिए, कर्मा सहित झांकू कहिए जीव। महाराज में जल के बिना रवि भासे नहीं, जब तक नीचे जल नहीं रखो तो वो घड़े के अंदर रवि नहीं दिखता है, सूर्य नहीं दिखता है। उसी प्रकार से महाराज में भजन के बिना वो परमात्मा के दर्शन भी नहीं होते हैं। रामचरण कर्मा सहित झांकू कहिए जीव, और जो केवल करनी और कर्मों में लगे हुए हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति में लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के कर्म कांड कर रहे हैं, वो सब जो है जीव है। जैसे लोहा मेल संग कंचन कहे न कोई, पारस परशा मल गया जीव ब्रह्म यूं होई। इस प्रकार से महाराज फरमाने लोहा है तो उसको कोई कंचन नहीं कहेगा, चाहे उसके ऊपर कितनी कोई अच्छे से पॉलिश कर दो, लेकिन जैसे ही वो जो है पारस को स्पर्श कर लेगा तो वो सोना हो जाएगा, उसका जो काठ आने का गुण है वो खत्म हो जाएगा जन्मने मरने का। इसी प्रकार से जीव जो है सद्गुरु के ज्ञान के स्पर्श को पा जाएगा तो वो ब्रह्म हो जाएगा। लोहा से कंचन भया ये पारस का उपकार, रामचरण बज राम को पाया ब्रह्म विचार। महाराज इस प्रकार से लोहा जो है कंचन हो जाता है पारस की वजह से, पारस का उपकार है। इसी प्रकार से महाराज में सद्गुरु का उपकार है कि रामचरण बज राम को पाया ब्रह्म विचार। इस प्रकार से सद्गुरु ने ऐसा राम जी के भजन का विचार दिया तो ये ब्रह्म हो जाता है जीव। लोहा पारस को परस पलट कनक हुई जाय, कनक पर से पलटे नहीं जे कोटि करे उपाय। लोहा पारस को परस पलट कनक हुई जाए, लोहा जो स्पर्श करता है पारस को तो वो कनक हो जाता है, सोना हो जाता है,
और कनक पर से पलटे नहीं। और कोई जो है लोहे को सोने से लगाए तो वो लोहा नहीं पलटता। जे कोटि करे उपाय, पारस से स्पर्श होगा यानी सदगुरु से स्पर्श होगा तभी होगा, हदगुरु से नहीं होने वाला। मतलब जो ओदाधारी है उन्हीं से होगा। किसको ओदा है? पारस को ही ओदा है ना, लोहे को सोना बनाने का। अब कोई सोना बना हुआ है, अब सोने को स्पर्श करे लोहे से तो वो लोहा तो सोना नहीं होगा। कनक परस पलटे नहीं, लोहा जो है कनक से स्पर्श करेगा तो उसको नहीं होगा, क्योंकि उसको ओदा नहीं है, उसको तारने का ओदा नहीं है, परवानगी नहीं है उसको सोने को। वो सोना बना है, ये बात और नहीं निकली ना इसमें। महाराज कह रहे वो सोना बना है लेकिन सोने को परवानगी नहीं है तारने की। वो सोना बन गया, बस उतना ही काम हुआ है। दूजा ने सोना न बना सका, वो खुद तर गया, बस दूसरा ने कोने तार सका, ढूंढ का हो गया। हाँ, जिनके पास अणबे की परवानगी है, जिनके पास ओदा है तारने का, वो पारस को है तो पारस तार सकता है। इसी प्रकार से महाराज में सदगुरु को अणबे की परवानगी है, इनके पास ओदा है तो वो जीवों को तार सकते हैं। अनबे कागत लाविया ब्रह्म देश सुन जाए, सो अंसा को तारसी कै सुखदेव बजाए। तो कनक परस पलटे नहीं, जे कोटि करे उपाय। वो बोले कितने ही उपाय कर रहा है, कितने ही ज्ञान सुना रहा है, लेकिन उससे नहीं तरेंगे। रामचरण पारस परिस कनक भया तजी सार, दृष्टा लोचन रह गया निर्विकार आकार। रामचरण पारस परिस कनक भया तजी सार। महाराज में वो सार जो है यानी सार यानी अपना जो लोहापना छोड़कर वो सोना हो गया पारस से स्पर्श पाकर। तो दृष्टा लोचन रह गया निर्विकार आकार। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की जो जीव होता है उसको दृष्टा भाव में ले आते हैं, उसको निर्विकार कर देते हैं, फिर उसको आकार जो है जिस प्रकार से लोहे का आकार था वो मिट गया, लोहे का स्वरूप था वो मिट गया, लोहा स्वरूप सोना हो गया। इस प्रकार से उसको निर्विकार कर दिया। लोहे में विकार था, क्या विकार था? काट लगने का। अब वो सोना हो गया तो अब उसमें वो काट नहीं लगेगी, वो जन्म मरण में अब नहीं आएगा। इस प्रकार से उसको कर दिया। लोहा जगत पारस ब्रह्म भजन सोई पर संत। लोहा क्या है? जगत है, और पारस क्या? ब्रह्म है। और भजन सोई पर संत, भजन जो करते हैं वो मिलाने का कार्य, टच करने का कार्य, परसने का कार्य। पारस को लोहे से टच करना, तो भजन के माध्यम से टच होता। तो क्या है? लोहा जगत पारस ब्रह्म, ये पारस ब्रह्म है और ये जगत लोहा है। और भजन सोई पर संत, इनको पास लाने वाला, मिलाने वाला, टच करने वाला क्या है? भजन है। भजन से एक दूसरे के टच होते हैं। भजन के बिना लीव नहीं लगती, कनेक्शन नहीं बनता, तो टच नहीं होता। भजन सोई पर संत, इसको टच करने का कार्य किसका है? भजन का। काम कुलक्षण कलंक गत भया निकेवल संत। महाराज हमारे कैसे कैसे थे वो? कलंकी थे, कुलक्षण वाले थे, कामी थे, वो भी निकेवल हो गए भजन करके। कामी कुटिल कुलक्षण वाले थे, वो भी निकेवल संत हो गए। ऐसा गुण है ब्रह्म के अंदर, पारस में गुण है जैसा। कशो भी लोहा हो, सबने सोना बना दे। एक लोहा अधिक पड़ा, एक पूजा में पड़ा, लोहा ने तो सोना बना दिया। दर्शा गट गट ब्रह्मिक भजता केवल राम, दूजो कोई दर्शे नहीं सबे राम की धाम। इस प्रकार से जो है राम जी के नाम का सुमरन करते करते अब घट के भीतर ऐसा भाव हो गया कि सभी घटों के अंदर वो राम ही दिखने लगे। अब किसको अपन ज़्यादा रटते हैं ना, तो फिर अपने को वही चीज़ वही सूझने लगती है। जिसको रटते जिसको बसते फिर वही दिखता है, दूसरा कोई नहीं दिखता। तो राम जी के नाम को भजा तो वो रटने का जो बार बार रटा तो बुद्धि के ऊपर अपना ऐसा बैठ जाता है, माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। भजता केवल राम दर्शा गट गट ब्रह्म ही, केवल वो एक ही ब्रह्म नजर आता है सब घटों के अंदर, क्योंकि भजन ही उसका चल रहा है, विचार ही उसका चल रहा है, सुमरण ही उसका चल रहा है, चिंतन ही उसका चल रहा है, मनन ही उसका चल रहा है।
इसके सिवाय दूसरे का और कोई चल ही नहीं रहा है, तो दूसरा कहाँ से दिखेगा। दूजो कोई दर से नहीं, सबे राम के धाम, उसे तो कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। ये सब जो है घट राम निवास धाम है, सबके अंदर राम जी निवास कर रहे हैं, सभी राम की धाम। अब तो सभी हो हमारे राम जी दिखते हैं सब में, उसको तो दूसरे तो कोई दिखते ही नहीं है। राम चरण हम कहते हैं, कया कबीर रे नाम, सकल शास्त्र सो दिया, कलयुग केवल राम। महाराज में कबीर साहब ने भी ऐसे ही नाम का बड़ा महत्व बताया, पराक्रम बताया राम जी के नाम का, और सब शास्त्रों को शोधा। कलयुग तो केवल नाम के ही आधार पे है, कलयुग के अंदर और किसी काम को और कोई चीज़ सस्ती नहीं, केवल नाम ही सस्ता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे बहु पारा। राम भजन आनंद पद, दुख दीर्घ संसार, राम चरण दुख परिहरो, सुख पद करो संचार। क्या करने कह रहे महाराज, राम भजन आनंद पद, ये राम जी का भजन ही आनंद पद को प्राप्त कराने वाला है। राम जी का भजन आनंददायक है, यहाँ जीते जी भी आनंद देगा, और ये आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी उसके बाद भी आनंद पद में जाकर अवस्थित करेगा। ये राम भजन ही आनंद का पद है। और दुख दीर्घ संसार, ये पूरा संसार जो है दीर्घ दुखों का समुंदर है। दुख दीर्घ संसार, संसार के दुख कभी समाप्त होने वाले नहीं है। संसार के अंदर तो दुख ही दुख है, दुख के सिवाय कुछ नहीं है। दुखालय में आप सुख ढूंढने जाओगे तो मिलने वाला नहीं है, ये तो दुख आलय है। दुख दीर्घ संसार, राम चरण दुख परिहरो, इसलिए महाराज ने संसार को छोड़ो, संसार के दुखों को छोड़ो और सुख पद करो संचार। अपने गट के भीतर उस सुख पद का, आनंद पद का संचार करो। संचार कैसे करना, भजन के माध्यम से लीव लगाकर सांस सांस में सुख का पद का संचार करो, तो वो संचार हो जाएगा सुख के पद का, तो फिर दुख का तो कोई काम लेश मात्र भी नहीं रहेगा। विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम को, शरण हरण जम त्रास। देखो ये राम जी का नाम कैसा है, विपत्ति निवारण, सब प्रकार की विपत्ति का निवारण करने वाला, सुख करण, अपने अंतःकरण में सुख करने वाला, सुख उत्पन्न करने वाला, आनंद उत्पन्न करने वाला, और उदय ज्ञान प्रकाश। नाम का महत्व बता रहे हैं कि कैसा नाम का सुमरण का महत्व है, कि आपके घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाएगा, जागृत हो जाएगा ज्ञान का सूर्य। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कड़ मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। इसीलिए महाराज के राम चरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास, जम की त्रास जो को हरण करने वाला, ये राम जी का नाम, जो राम जी के नाम का भजन करते हैं, राम जी की जो शरण लेते हैं, वो फिर जम उसे हरण नहीं कर सकता। और जम की त्रास को ये मिटा देने वाला। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ये सुख का सागर है और सभी दुखों को मिटाने वाला है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे नाम को छोड़ना नहीं, ऐसे नाम को सतत रूप से, अनवरत रूप से भजन करते रहना। काम धर्म अर्थ मोक्ष फल, राम चरण दे राम। इस नाम में सब कुछ हाजिर है, जो चाहिए, जो जो जैसे जैसे भावना से भजता है उसको वैसा वैसा फल प्राप्त हो जाता है। काम धर्म अर्थ मोक्ष फल, राम चरण दे राम। ये राम जी सबको निवासते हैं, जो जो जैसी जैसी भावना से बसता है उसको उस प्रकार से निवास देते हैं। नैचा माई नजीक है, कोई भजो काम न काम। महाराज हमारे कि जिसको नैचा है, प्रतीति है, विश्वास है, दृढ़ता है, उसके लिए राम जी हमेशा हाजिर है, नजीक है, उनके सानिध्य में रहते हैं। भजो काम न काम, भले आप काम से बज रहे हो तो आपका काम पूरा कर देंगे, और न कामता से बज रहे हो तो आपको मोक्ष पद दे देंगे। क्या काम से बज रहे हो आप तो आपका काम पूरा कर देंगे, वो मनोरथ भी पूर्ण करने को तैयार है राम जी। योग क्षेम वहाम्यम, उसके सब प्रकार से पूर्ति करने को तैयार है। जैसी जैसी उसकी इच्छा है, जैसी जैसी उसकी भावना है, उसके अनुसार वो पूर्ति करने की। ये नाम जो है चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। इस नाम महाराज के नीचे जाकर जो जो जैसा ऐसा चिंतन करता है, कल्पना करता है, उसकी वैसी वैसी कल्पना, उसके वैसे वैसे भाव को वो पूर्ति कर देते। यदि कोई काम से बज रहा है, सकामता से बज रहा है, तो उसके उस काम की भी पूर्ति कर देते। और जो निष्काम होकर बज रहा है तो उसे मोक्ष पद मिल जाता है, परम पद प्राप्त हो जाता है, निष्कामता से भजन करते हैं। तो ऐसे राम जी के नाम में सुमरण के अंदर ऐसा गुण है,
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।